शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही नामो निशान होगा। नमस्कार दोस्तों, हम हैं अरविंद। अक्सर हम उन रास्तों से गुजर जाते हैं जहां का इतिहास चीख चीख कर गवाही दे रहा होता है और अपनी कहानी सुनाना चाहता है, लेकिन हम सुन नहीं पाते। क्या आप यकीन करेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले में एक ऐसा पेड़ खड़ा है जो मौत का गवाह है, जहां पर एक नहीं दो नहीं 52 जिंदा लोगों को फांसी दे दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, जिसे कहा जाता है 52 इमली, जिसकी टहनियों पर 52 लाशें लटकी हुई थीं। आखिर क्या है उस काली दोपहर का सच, जिसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे, जिसका नाम 52 इमली का सुन के आपकी रूह कांप जाएंगी। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में है। साल 1987 का दौर था जब भारत देश की जनता अंग्रेजों की गुलामियों के बेड़ियों को तोड़ने के लिए छटपटा रही थी। मेरठ में सुलगी हुई आज़ादी की लौ, उसकी चिंगारी फतेहपुर तक आ बसी थी। यहाँ की फिजाओं में आज़ादी का जुनून था। इसी जुनून को आग देने के लिए एक नौजवान खड़ा हुआ फतेहपुर से। उस शेर का नाम है ठाकुर जोधा सिंह अटैया। ठाकुर जोधा सिंह केवल एक नाम नहीं था, अंग्रेजों के लिए खौफ का दूसरा नाम था ठाकुर जोधा सिंह अटैया। उन्होंने अपनी सेना बनाई और छापा मार नीति से अंग्रेजों की जड़ें हिला दी। हुकूमत लहरा गई अंग्रेजों की। ओ मचलते हुए अरमान, ओ आज़ादी की लगन, सर पे बांधे हुए निकले हैं शहीदों के कफन। ठाकुर जोधा सिंह अटैया की रणनीति इतनी कुशल थी कि अंग्रेज अफसर क्रिस्टी उनके नाम से झल्ला जाता था। अंग्रेज अफसर क्रिस्टी की नाक में ठाकुर जोधा सिंह अटैया ने दम कर रखा था। ठाकुर जोधा सिंह अटैया जी और उनके क्रांतिकारी साथियों ने अंग्रेजों के खजाने लूटे और उनका संचार सिस्टम ही पूरा ठप कर दिया। अंग्रेज समझ चुके थे सामने से इन वीरों को हटाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने पुराना रास्ता अपनाया, यानी गद्दारों की हेल्प ली। कुछ गद्दारों के सहयोग से ठाकुर जोधा सिंह अटैया और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुल मिला के 52 लोग हो गए और उन पर बेड़ियां जकड़ दी गईं। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लूटा जाएंगे। ए वतन, ए वतन। तारीख थी 28 अप्रैल 1858। फतेहपुर के बिनकी क्षेत्र में मुगल रोड में एक पेड़ खड़ा था इमली का। कर्नल क्रिस्टी ने इलाकों के लोगों में दहशत फैलाने के लिए एक ऐसा आदेश दिया जो मानवता के नाम पर धब्बा है। उसने आदेश दिया कि इन 52 क्रांतिकारियों को, 52 वीरों को इसी पेड़ पर लटका कर एक साथ फांसी दी जाए। एक एक करके 52 फांसी के फंदे डाले गए। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस समय क्या मंजर रहा होगा वहाँ उस क्षेत्र का। भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे के साथ में वे सभी 52 क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम कर झूल गए झूले में और अमर हो गए। खून से खेलेंगे होली अगर वतन हमारा मुश्किल में है, हौसला अब भी हमारा बुलंद मंजिल में है। अंग्रेजों की दरिंदगी यहीं पर नहीं रुकी। कर्नल क्रिस्टी ने हुक्म दिया कि 52 क्रांतिकारियों के 100 को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, जो हाथ लगाएगा उसका भी यही हाल होगा। महीनों बीत गए, उन 52 क्रांतिकारियों के 100 धूप में सूख गए, बरसात में भीग गए और 100 अस्थि पंजर बन गए। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन 100 को उस इमली के पेड़ से उतार सके। अंग्रेज चाहते थे इन 52 क्रांतिकारियों को 100 को देखकर लोग डरें, लेकिन
उनके अंदर डर की नहीं, सम्मान की और बदले की आग जल रही थी। आगे हम लोग चर्चा करते हैं महाराजा जी का गुप्त मिशन। जज्बा ए शौक सलामत है तो इंकलाब आएगा, जुल्म की रात ढलेगी तो आफताब आएगा। अंग्रेज भूल चुके थे कि आप जिस्म को मार सकते हैं लेकिन आज़ादी के जज्बे को नहीं। जून 1858 की क्रांतिकारी रात को महाराज जी ने अपने साथियों के साथ एक ऐतिहासिक कदम उठाया, वीरतापूर्ण कदम उठाया। महाराज सिंह ने अपने साथियों के साथ बड़े बहादुरी से अंग्रेजों से लोहा लेकर उन 100 को इमली के पेड़ से उतारा और गंगा मैया को विसर्जित कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों की क्रूरता को उनके मुंह में करारा तमाचा मारा था। वतन की आबरू का पास हम रखते हैं, मर मिटेंगे लेकिन झुकना नहीं जानते हम। दोस्तों, आज वो 52 इमली का पेड़ आधा सूख चुका है, लेकिन आज भी हमें याद दिलाता है कि देश को आज़ादी खैरात में नहीं मिली है। साथियों, ये पेड़ हमारे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है और हमें गर्व है कि उस फतेहपुर की माटी में हमने जन्म लिया है जहाँ पर ये 52 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। अफसोस, इस इतिहास को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद दूसरा कांड है, लेकिन कहीं जगह नहीं मिली। लेकिन अगर आपको लगता है कि जगह मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, आम जनमानस तक ये कहानी पहुंचाएं। ये सच्ची कहानी जिसको इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली। हम हैं आपके साथ अरविंद और मिलते रहेंगे फतेहपुर टेक्नोलॉजी में ऐसी ऐतिहासिक रोमांचक कहानियों के साथ में। ये इतिहास हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए। कमेंट में टाइप कीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।